रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स की स्टडी कर सकते हैं। अब हमें सारे टर्म्स जो पता हैं। इन अ कॉन्केव मिरर अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं। जब भी हम लाइट की बात करते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि लाइट हमेशा पैरेलल आएगी। पैरेलल का क्या मतलब? पैरेलल का ये मतलब कि ये लाइंस अगर पैरेलल है मान लीजिए, तो ये जिंदगी में कभी भी, मैं इनको कितना भी लंबा कर दूं, ये कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी। अब इन्हीं लाइंस की बात करूं तो ये इधर मैं एक्सटेंड कर दूं, ये मिल रही है। ये पैरेलल लाइंस होती हैं, इनका डिस्टेंस ये जो बीच में है ये हमेशा सेम रहता है। तो लाइट की रेज हमेशा पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और टकरा के, अगर वो पैरेलल आ रही है तो टकरा के सीधा फोकस से पास होती है। ये प्रिंसिपल है। और एक कॉन्वेक्स मिरर में टकराती तो है, बट अगर हम उसको ऐसा पीछे ड्रॉ करें तो फोकस से ही पास होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइट रे आई, ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, और मैंने इसको ऐसा पीछे एक्सटेंड किया, तो हमेशा हमेशा फोकस से निकलेगी अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। सेकेंड, इन अ कॉन्केव मिरर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जैसे मैंने बोला कि अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो टकरा के हमेशा फोकस से जाएगी। इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है। अगर एक लाइट रे फोकस से पास हो रही है किसी भी एंगल पे, फॉर एग्जाम्पल अगर वो इधर से फोकस से जा रही है या वो इधर से फोकस से जा रही है, हमेशा हमेशा टकराने के बाद, एवरी टाइम टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाएंगी, यहां से ऐसे। और कॉन्वेक्स मिरर में वो कुछ ऐसा रहता है कि अगर आपकी लाइट रे ऐसी आ रही है, इस लाइन को देखिए, अगर आपकी लाइट रे इस तरफ आ रही है, इट्स कमिंग दिस वे, व्हाट विल हैपन इज ये फोकस से पास होगी। ऑब्वियसली इसकी एक वर्चुअल इमेज जो है वो फोकस से पास होगी, ये रिफ्लेक्ट बैक तो होगा, बट क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ये एक वर्चुअल इमेज बनाएगा और ये फोकस पे जाके ही मीट होगी। तीसरा प्रिंसिपल ये है कि इन अ कॉन्केव मिरर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन। क्या मतलब? इसका ये मतलब कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ये मेरा मिरर है, ये मान लीजिए मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर मेरी लाइट रे ऐसी जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरफ, तो हमेशा हमेशा वो यहां से टकरा के सेम एंगल पे और इसी लाइन के थ्रू जाएगी। मतलब जैसा आया वैसा ही गया, ये प्रिंसिपल है। कॉन्वेक्स मिरर का भी यही खेल है कि अगर लाइट रे फॉर एग्जांपल ऐसी आ रही है, कुछ इस तरह आ रही है, ये सी नहीं है, एक मिनट यहाँ पे हल्का सा गड़बड़ हुआ है, ये पोल है, ये आपका फोकस है, हाँ फोकस है, एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लीजिए अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से के एंगल पे आ रही है और वो अंदर जाके एक वर्चुअल इमेज बनाती है सी पे, तो इसी एंगल से वापस भी टकरा के चली जाएगी। फोर्थ प्रिंसिपल, इन अ कॉनकेव और अ कॉन्वेक्स मिरर अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड ऑब्लिकली एट द पोल। इसका मतलब क्या? डायरेक्टेड ऑब्लिकली एट द पोल मतलब जो मिरर का पोल होता है, अगर उस पे डायरेक्शन है, अगर उस पे डायरेक्टेड है आपकी लाइट रे, तो वो उसी एंगल से, जिस एंगल से वो आई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी विद द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या मतलब? इसका ये मतलब ये कॉनकेव मिरर है, अगर मान लीजिए ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल आई बन रहा है, हमने इसको स्मॉल आई से डिनोट किया कि कुछ एंगल बन रहा है, एंगल आई बन रहा है, ये कुछ एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये एंगल जो बन रहा है, अगर ये इस एंगल से, प्रिंसिपल एक्सिस से इस आई एंगल पे अगर पोल पे टकराता है, तो उसी एंगल से, द सेम एंगल आई से ही रिफ्लेक्ट बैक होगा। अब हमने उसको कन्वेंशन के लिए आर नाम दे दिया, बट अगर आई एंगल से यहां टकरा रहा है तो उसी आई एंगल से सेम
सेम एंगल पे टकरा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर का भी यही है कि अगर वो पोल से टकराता है, अब यहाँ इमेज बनेगी नहीं इसमें क्योंकि ये पोल पे टकरा रहा है, तो कोई इसका मतलब नहीं। यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके यहीं सेम एंगल पे यहाँ आई, यहाँ गई, जैसा हमने प्लेन मिरर्स में देखा था, जैसा हमने एग्जैक्टली प्लेन मिरर्स में देखा था कि यहाँ एक लाइट रे आती है, फॉर एग्जाम्पल ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, ये आई है, सेम एंगल से, बिल्कुल सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी। हम इसको या तो आई लिख सकते हैं, बट इट्स बेटर कि हम स्मॉल आर लिख दें बताने के लिए कि हाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। आई एक्चुअली इंसिडेंस को डिनोट करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसाइड करना मतलब टकराना किसी सरफेस पे, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर होता है, मतलब रिफ्लेक्ट बैक हो जाना। अब हम डीपली बात करेंगे इमेजेस फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर पे। इसका मतलब क्या होता है? हमने ओके बात तो कर ली कि किस पॉइंट पे टकराने से कहाँ रिफ्लेक्ट बैक होती है, पैरेलल आने पे कहाँ रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, बट हम अब इमेजेस की बात करेंगे। इमेजेस में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। When the object is at infinity, the image is formed। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? अब आपसे कोई बात करेगा ये इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी आप सोचेंगे ओ इन्फिनिटी मतलब बहुत 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 बड़ा नंबर। कुछ हद तक सही है, बहुत बड़ा नंबर होता है, इन्फिनिटी से बड़ा कुछ नहीं, ऐसा आप कहते होंगे। बट अगर आप पूछेंगे फिर इन्फिनिटी -1, इन्फिनिटी +1, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर होता है। एक एग्जाम्पल है, अगर एक छोटी सी चींटी को खजराने से राजवाड़ा जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो राजवाड़ा उस चींटी के लिए इन्फिनिटी होगा, इतना बड़ा। उस पे पहुंचने बाद भी वो बहुत बड़ा नंबर लगेगा। तो जब भी कोई लाइट रे, जो यूजुअली केस रहता है, जो इन्फिनिटी से आती है, पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, when the object is at infinity the image is formed at the focus। जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होता है, अब एक मिरर के लिए इन्फिनिटी राजवाड़ा जितना दूर नहीं होगा। एक मिरर के लिए इन्फिनिटी मतलब आप सोच सकते हैं इतना पास भी नहीं हो मिरर के कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आ रहा है, या इधर कहीं आ रहा है, इधर आ रहा है, थोड़ा और दूर। अगर आप दूर खड़े हैं थोड़ा, तो अगर आपकी इमेज इन्फिनिटी पे है तो वो एक्चुअली छोटी हो जाएगी, हाईली डिमिनिश मतलब छोटा, डिमिनिश का मतलब होता है स्मॉल। रियल का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, अगर फॉर एग्जांपल ये फोकस पे इमेज बन रही है, ये इसका सर है, ये इसकी बॉडी है, ये इसके पैर है। फॉर एग्जांपल आप खड़े हुए हैं एक बहुत ही बड़े कॉनकेव मिरर के पास, आपके सिर से आने वाली लाइट ऐसी, आपके पैर से आने वाली लाइट ऐसी, आपके पेट से आने वाली लाइट ऐसी, ये रिफ्लेक्ट बैक होके इधर आई, ये इधर आई, ये इधर होके इधर आई, फोकस पे इमेज बन रही है। अब आप सोचेंगे ओके मेरी सिर की इधर आ रही है तो मेरा सिर यहाँ, सिमिलरली ऐसा कुछ बनेगा, मेरा पैर यहाँ दिखेगा और मेरे हाथ ऐसे। तो आपकी इमेज बिल्कुल उल्टी बनेगी, हाईली डिमिनिश मतलब छोटी हो जाएगी, और इन्वर्टेड मतलब उल्टी दिखेगी। रियल का मतलब ये होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ जहाँ आपका मैंने बॉडी बनाया, अगर मैं यहाँ पे एक पेपर रख दूँ, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा पेपर रख दूँ, अगर मैं यहाँ एक पेपर रख दूँ, अगर आप उस पेपर को देखेंगे, अगर ऐसा आपने मान लीजिए इधर कहीं कैमरा लगाया हुआ है, अगर आप उस पेपर को एक्चुअली देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आपको पेपर पे ऐसी इमेज बनती हुई दिखेगी, वो एक्चुअली लाइट उसको रिफ्लेक्ट करी और वो एक रियल इमेज बनती है। सेकेंड प्रॉपर्टी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अब बियॉन्ड सी का मतलब, बियॉन्ड मतलब पार, उसके पार। बियॉन्ड सी मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पार जाती है, अगर आपका बॉडी यहाँ कहीं रखा है, अब आपको यही कंफ्यूजन होगा ये तो इन्फिनिटी होगा। नहीं, हम मिरर के इतना पास तो है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ज़्यादा दूर नहीं है और इन्फिनिटी दूर है, मतलब इन्फिनिटी बहुत दूर है यहाँ से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के काफ़ी पास खड़े हैं। तो आपका जो इमेज बनने वाला है वो सी और एफ के बीच में बनेगा। वही लॉजिक, डिमिनिश्ड छोटा, रियल मतलब आप उसको देख पाएंगे, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो ये सर है, दिस इज द हेड, दिस इज द टेल ऑफ द एरो। हेड से लाइट रे ऐसी गई, रिफ्लेक्ट। अब हमने क्या पढ़ा था, वेन एवर एन इमेज
whenever a light ray comes parallel to the principal axis, it reflects back and touches the focus. Similarly, अगर एक center of curvature से light ray आ रही है तो वो उसी एंगल से टकरा के center of curvature से ही वापस जाएगी. तो आप जब देखेंगे इधर एक ऐसा कॉमन पॉइंट बन रहा है, तो आपकी इमेज ये जो रेड दिख रही है ये ऐसी छोटी दिखने लगेगी, छोटी, इन्वर्टेड और रियल. तीसरा प्रॉपर्टी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज सी पे ही बनेगी, एग्जैक्टली सी पे बनेगी. ये रे यहां टकरा के यहां आई, ये रे फोकस से टकरा के पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, और अगर हम इधर टेल का दें तो टेल का टकरा के सीधा पोल से होते हुए सेम एंगल पे, हमने क्या पढ़ा था, पोल पे टकराती है तो सेम एंगल से, तो पोल पे टकराई सेम एंगल से गई तो आपकी ऐसी सेम इमेज बनेगी. अब इसमें हल्का सा फर्क है, ये इमेज डिमिनिश्ड मतलब छोटी नहीं होगी, ये बिल्कुल सेम साइज की होगी. कि अगर आपकी हाइट 1 अगर आप मान लीजिए 5 फुट 4 इंच के हैं तो आपकी जो इमेज बनेगी, जो अगर मान लीजिए आप ऐसा पेपर रख लें, आपकी जो इमेज बनेगी वो एग्जैक्टली 5 फुट 4 इंच ही बनेगी. ये रियल होगी, मतलब आप इसको कहीं पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और इन्वर्टेड मतलब उल्टी दिखेगी. When the object is between C and F, क्या मतलब, इसका ये मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट C सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं रखा है तो आपका जो इमेज बनेगा वो C के पार बनेगा. हमने जैसे देखा था, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट C के बियॉन्ड था यहाँ पर, तो उसकी इमेज कहाँ बन रही थी, आपको याद है, 2 स्लाइड पीछे चलते हैं, उसकी इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही थी. अब मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट इधर रख दूं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो अब कहाँ बननी चाहिए, अब यहाँ बननी चाहिए, बिल्कुल ऐसी ही बनेगी. अगर आपने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से रखा है तो आपकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगी. ऑब्वियसली पिछले बार की तरह रियल और इन्वर्टेड तो बनेगी ही, बट अब आप क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम बनी थी, उसके पहले छोटी बनी थी, तो इसके बाद कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी. तो छोटे साइज का कोई इंसान बहुत लंबा दिखने लग जाएगा. तो आपने ऐसे कुछ मॉल्स में देखा होगा, ऐसे कुछ मिरर होते हैं कि आपकी हाइट भले ही छोटी हो बट आपकी जो इमेज बनती है वो बड़ी बनने लग जाती है. बट हाँ, एक कंफ्यूजन होता है लोगों को, वो एक कॉनकेव मिरर नहीं होता है, वो एक कॉन्वेक्स मिरर होता है. क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर आपको फोटो सामने ही दिखाएगा, मिरर पे ही दिखाता है आपकी इमेज. रियल जबकि ऐसा नहीं करता है, रियल प्रोजेक्ट करता है, मतलब अगर आप एक सही पोजीशन पे पेपर लगाएं तो उस पे दिखेगी आपको. फिफ्थ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, अगर उसको फोकस पे ही रख दें, अगर उसको प्रिंसिपल फोकस पे रख दें तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी. मतलब अगर कुछ हद तक देखा जाए तो आप वो इमेज कभी ऑब्टेन ही नहीं कर पाएंगे. When the object is at f, the image is formed at infinity, काफ़ी दूर बनेगी, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कैप्चरर्स चाहिए होंगे, बहुत अच्छा पेपर चाहिए होगा, बहुत अच्छा कैप्चर डिवाइस चाहिए रहेगा, और आपकी लाइट बहुत इंटेंस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तो ही आपको इमेज दिखेगी. ये बहुत ही हाईली इनलार्ज इमेज होती है, बहुत बड़ी होती है, रियल होती है एंड ऑब्वियसली इन्वर्टेड होती है. बट चेंज ऑफ इवेंट्स, सिक्स्थ वाला, when the object is between focus and pole, आपने सोचा ओके बियॉन्ड सी हो गया, सी पे हो गया, सी और एफ के बीच में हो गया, फोकस पे भी रख दिया. अब फोकस और पोल के बीच में रखें तो क्या होगा, आप यूजुअली सोचेंगे ओके वो रिफ्लेक्ट बैक होगा, एक रियल इमेज बनेगी. बट दिस टाइम कुछ और होता है. दिस टाइम फोकस और पोल के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कॉनकेव मिरर के सारे जितने लॉज हमने अब तक पढ़े, सारे लॉज को तोड़ते हुए इसकी इमेज पीछे बन जाती है, और ये हमेशा बड़ी इमेज बनती है. मतलब अगर आप कंपैरेटिवली पास आ जाए पोल के और फोकस के बीच में तो आपकी इमेज एनलार्ज बनेगी, मतलब बड़ी, छोटा साइज बड़ा हो जाएगा. वर्चुअल बनेगी, मतलब मिरर में आप देख सकते हैं खुद को एक तरीके से, और इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी. इन्वर्टेड का मतलब उल्टा था, इरेक्ट का मतलब सीधा होता है. तो ये देखिए, ये रेड एरो का इनलार्ज वर्जन, वर्चुअल वर्जन और इरेक्ट, स्ट्रेट बिल्कुल जैसा इधर है वैसा ही दिखेगा. अब हम 7th वाले यूनिट की बात करेंगे, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर. इसकी क्या होती है, पहला, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी,
The image is formed at f behind the mirror. It is highly diminished, virtual and erect. इसका क्या मतलब? अगर इन्फिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट है तो रेज टकराएंगी, और क्योंकि एक कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका जो इमेज बनेगा वो फोकस पे ही बनने वाला है। और ये कैसा बनेगा? हाईली डिमिनिश मतलब छोटा, तो कुछ ऐसा बनेगा फॉर एग्जांपल। वर्चुअल मतलब मिरर पे, और इरेक्ट सीधा बनेगा, इसमें इन्वर्टेड नहीं होता है। अगर आप व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ये मेरा पोल है, दिस इज माई फोकस, दिस इज माई सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इंफिनिटी है, और इन दोनों के बीच में रखें, तो आपकी जो लाइट रेज होंगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। इमेज जो होगी छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, छोटी वर्चुअल, और इरेक्ट सीधी बनेगी।